आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़। और यहाँ पर जो जनता के आक्रोश को देख सकते हैं, जिन्होंने आज पीरू मदरा चौकी का घेराव किया है, जो बरसातें हो रही हैं उनके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह लोग रात रात को सो नहीं पा रहे हैं, चोरी की घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे साथ जो हैं भाई है और वो अपने बारे में बताएंगे। आपका नाम? मैं ईशान चौधरी, ग्राम पापड़ी से। ये जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं इसके लिए पुलिस को भी पहले से ही हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। और आज जो है पूरी पीरूमदारा के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा जो है इस क्षेत्र का घेराव किया गया, चौकी का घेराव किया गया। हज़ारों लोग यहाँ उपस्थित थे और इंचार्ज साहब से इस बारे में बात हुई, उन्हें बताया गया। उन्हें लगातार हम इन्फॉर्म कर रहे हैं जब चोर आ रहे हैं, गश्त भी वो कर रहे हैं। मैं मानता हूँ परसों भी मेरी इंचार्ज साहब के रात के 12 बजे बात हुई थी, वहाँ ड्रोन उड़ रहा है हरिपुरा के एरिया में। और लेकिन इंचार्ज साहब ने कहा था हम उसी एरिया के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक ना ड्रोन कब्जे में आया है, ना चोरों का पता चल पाया है। इसीलिए हम घेराव किया। आश्वासन तो हमें मिला है कि ड्रोन पुलिस प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हमें उम्मीद तो पूरी है और गश्त भी हो रही है। उन्होंने कहा हमारे पास एक ही सरकारी गाड़ी है और बाकी हम प्राइवेट गाड़ियों से गश्त कर रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं हम और गश्त बढ़ाएंगे, प्राइवेट गाड़ियों के थ्रू भी गश्त किए जाएंगे। हम लोगों को भी मैं सचेत करना चाहूँगा, अपनी जो आसपास की सभी लाइटें जगा के सोएं और कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि जो ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं उसके ऊपर हम जल्दी समाधान करेंगे। और पुलिस चौकी के पास कुछ इंतज़ाम कम होने के कारण जो है पर वो डेली का गश्त कर रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। तो पब्लिक से हम भी एक संदेश देना चाहेंगे कि अपनी लाइटें जला के रखें और सचेत रहें ताकि किसी भी तरीके का कोई घटना जो है घटित ना हो सके। अब देख रहे हैं वंदे भारत टीवी लाइव न्यूज़। के आसपास की आ रही है, जहाँ पर संदिग्ध घुस सकता है, भाग सकता है, वहाँ हम प्राइवेट गाड़ी से गश्त करेंगे। सर इस बगीचे में 2 आदमी आए हैं, इसमें चौकी के सामने वाले बगीचे में आए। ये देखो कौन सी वाली चोरी की बात। देखो हमारी टीम में, मेरी बात सुनिए, हमारी टीम ने जो है थोड़ा जो है आप लोग सर असला रिलीज करवा लो, असला हो जाएगा, असला भी रिलीज होना चाहिए। असले के लिए हमने बात करी है, ठीक है। ये सुन लीजिए, देखो हम आप मेरी बात सुनिए। अरे आप बस बात इंचार्ज साहब की भी बात सुन लो। मैं कह रहा हूँ देखो चोरी का ऐसा है, हो सकता है कल ही हो जाए, थोड़ा टाइम भी लगे, लेकिन होगा जरूर, इस बात का आश्वासन मैं देता हूँ। अब ये जो है ना, ये सवाल हमने जितना काम कर रखा है उसमें, उसके बाद भी कुछ चीज़ें ट्रैक करनी होती हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने जो है टीमों में, देखो मैं बताता हूँ क्या है, आजकल की चोरियों में जो है हमें सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है सीसीटीवी से। ये बात मानते हो आप लोग? एक निवेदन ये वो भी कर रहे हैं भाई साहब। अरे सुन लो भाई यार देखो ना, मैं यहाँ पर जो है केवल आपके सुझाव, समस्या और आप लोग के लिए बैठा हुआ हूँ। आप कुछ बताओगे मुझे, एक एक करके बताओगे तो मैं सबकी बात सुनने के लिए यहाँ पर। अरे कह तो दिया, बार बार क्या करेंगे। हमने जो है तो देखो हमारे स्तर पे 2 चीजें हुई है। हमारी जो है बात हुआ, हमारी कुछ बातें देखो, हमारे इस परिप्रेक्ष्य में बात हुई अधिकारियों से। हमारे कोतवाल साहब ने मीटिंग ली थी, बिल्कुल दिखाना है माता जी, बिल्कुल दिखाना है। देखो आप यहाँ पर रह रहे हो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। आप यहाँ पर रह रहे हो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी हमारे उसमें ये हो गया है कि हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी ड्रोन वाले, सुन लीजिए आप लोग, जितने भी ड्रोन वाले हैं, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे किसी का व्यक्तिगत हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, उन सबके ड्रोन जो है हम पंजीकृत कर रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। अगर जो है बिना अनुमति के किसी का ड्रोन जो है अनावश्यक भी उड़ गया तो ड्रोन जब्तीकरण भी होगी, कार्रवाई भी होगी उसके खिलाफ, बिल्कुल करेंगे। और लेकिन अभी तक ड्रोन नहीं पकड़ा गया, ना चोरों का आता पता चल रहा है। चोरियां भी लगातार हो रही है। आप पूरा कर रहे हो सहयोग, हमें पता है, लेकिन जब चोर पकड़े नहीं जा रहे, लोगों के असले भी जमा है। इस समय चोरों को पता है किसी असले जमा है। देखो इलेक्शन हो गया है, जहाँ तक असले वाली बात है, असले तो हो जाएंगे इलेक्शन के बाद वापस। अब तो इलेक्शन तो हो चुका है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो चोर पकड़ने के पुलिस प्रयास नहीं कर रही है। ये हमारा जनपद और बगल वाला जनपद जो है संयुक्त रूप से काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि घटनाएं केवल हमारे यहाँ हो रही है, बाहर भी हो रही है, यूपी में भी हो रही है। हमारे कप्तान साहब ने, वहाँ वाले कप्तान साहब का यूपी के साथ, सभी के साथ जो है टाई अप कर रखा है। हमारी सूचनाएं आदान प्रदान होती है।
अभी मेरे पास सुबह किसी नेगी जी का फोन आया था, उन्होंने कहा कोई संदिग्ध देखे गए, कोई आए हैं क्या नेगी जी? अभी मेरे पास फोन आया, उन्होंने मुझे जो एक वीडियो भेजी कि ऐसे 2 संदिग्ध हमें दिख रहे हैं करके, इसमें दिन में 3:15 बजे। हमने वो जो है हमने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें हमारे यहाँ के भी जुड़े हुए हैं, काशीपुर के भी जुड़े हुए हैं, सभी जगह के लोग जुड़े हुए हैं। हमने उसे सर्कुलेट कर दिया जो उनके, हालांकि अभी हमें कोई बाइक नंबर वगैरह तस्दीक नहीं हुआ किसी को, बिना नंबर की जो है एक आधे बाइकें दिखी है, कुछ गाड़ियाँ हमें मिली थी, हमने तस्दीक करी है। एक जो है हम लाए थे संदिग्ध जितने भी शाम को घूम रहे हैं रात में, चाहे वो मानसिक रूप से जो है विक्षिप्त हों या कैसे भी हों, हम सबको उठा के यहाँ पर ला रहे हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद ही छोड़ रहे हैं। और आप लोग के बीच में से फ़ोन आ रहा है, कुछ लड़के रात को घूमते हैं, हम उनको भी लाए हैं, उनके परिजन आए हैं, वास्तविकता में हम लाए हैं, वास्तविकता में हम लाए हैं। और ये एक चीज़ और देखो, हमारे जो पास स्टाफ कम है लेकिन हमारे सहयोगी आप ही हो, आप लोगों के सहयोग से ही वो चोर पकड़े जाएंगे, ये बात आपको भी जो है थोड़ा ध्यान में रखनी है। मैं जितनी भी कॉलोनी में जा रहा हूँ, अब तो जो है तीसरे दिन से जो है स्थिति थोड़ा सामान्य है, वरना पहले दिन कॉलोनी में कहीं लाइट नहीं जल रही थी। मानते हो इस बात को? वो तो है, ये बात मानते हो? बीच में बताता हूँ, सुन लो, बीच में बता दो। देखो मैं जो है किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ सहयोग की मांग कर रहा हूँ, बाकी चोर पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो मैं यहाँ पर तैनात हूँ, मेरा स्टाफ यहाँ पर तैनात है। अगर यहाँ कोई चोरी होगी तो आपके घर में नहीं, मेरे घर में चोरी होगी, समझे? मेरे घर में चोरी होगी तो मैं चोरों को पकड़ूंगा, उससे पहले पकड़ूंगा। लेकिन आप लोग जो है सहयोग करोगे, साथ में लाइट सब जगह जला के रखो। हमारे पास एक गाड़ी है, परसों मैंने 2 गाड़ी निकाली थी। हमारे यहाँ 4 दिन से आप लोग सुन लीजिए, ड्रोन पकड़ने के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? ड्रोन पकड़ने के लिए मेरी बात सुनिए, ड्रोन पकड़ने के लिए सुनिए मेरी बात सुनिए, ड्रोन पकड़ने के लिए जो है हमारी तरफ से जो है सुझाव जनपद से PHQ को गए हुए हैं। ये जो समस्या आई है ड्रोन वाली ना, ये पहली बार ही आई है हमारे पास, पहली बार ही आई, ऐसा नहीं है। और जब समस्या आती है तो उसके साथ समाधान भी आता है, पहली बार है। मैं मान रहा हूँ कि इस बात को लेकर जो है थोड़ी जो गंभीरता हो रही है, समस्या आई है तो समाधान भी आएगा। हमारे आला अधिकारी बैठे इसके बारे में विचार भी कर रहे हैं कि इसको कैसे टैकल किया जाए, और हम ये सुझाव पब्लिकों से भी ले रहे हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट जो है उनसे भी ले रहे हैं। आप जो है माताजी जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मैंने परसों बताओ 3 दिन हो गए हैं मेरी चौकी में कोई सिपाही रात को नहीं बैठ रहा है, केवल ग्राम चौकीदार बैठता है। आपको कोई जानने वाला होगा तो लोकल का राजेश ग्राम चौकीदार है, केवल वो बैठता है। और मेरे अगर 2 सिपाही हो रहे हैं तो हम 2 गश्त निकाल रहे हैं। देखो हमारे पास सरकारी गाड़ी एक ही है, हूटर एक ही गाड़ी से बचेगा, ठीक है? हूटर नहीं बजाना, हूटर बजा के तो सतर्क हो जा रहे हैं और सतर्क हो जा रहे हैं। देखो 2 चीजें, अच्छा एक बार सुन लो पहले सुन दो यार, सुन लो। अब मेरी बात सुनिए, अब इसका भी जवाब मैं दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। पहले हूटर वाली बात करो। और जो आप हूटर वाली बात, एक बात मेरी, आप प्राइवेट गाड़ी में घूमो, हूटर से तो और सतर्क हो जा रहे हैं। आप 1 किलोमीटर से हूटर मार दे रहे हो, चोर कैसे वहाँ वो करेंगे? आप तो प्राइवेट गाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा घूम। लेकिन जो है इस मामले में देखो ये बहुत संवेदनशील मामला है, इस मामले में मैं अपेक्षा कर रहा हूँ आपसे पूरे सहयोग की। अगर आप लोगों को थोड़ा भरोसा तो जताना पड़ेगा, मुझसे बिल्कुल आप लोग बिल्कुल। बाकी मेरी 2-3 चीजों को आज शाम से नहीं, हमारा फोर्स अभी आएगा तो मेरा पूरा फोर्स आपके साथ लगा। आप निश्चिंत एक सुनो सही, ये सर की मेरी बात सुनो। मैंने कहा कल आप गाड़ी लेकर आए, 1 मिनट चुप हो जरा, अब बोल करो। मेरे बच्चे, मेरे साथ 2 बच्चे हैं। आपके कॉलोनी में गाड़ी नहीं आई? नहीं आई, आप खुद में अरे ना अब मैं बताऊँ आपको कल का क्या है, कल की बात बताता हूँ। कल की बात मैं बताऊँ क्या हुआ। कल हमारे पास एक सिपाही था, मेरी ड्यूटी कल कोतवाली में लगी हुई थी, कोतवाली में भी कोई हमारा वो सिपाही रात को निकला गश्त में, ऐसा नहीं है कि नहीं निकला, हाँ देखा था ना आपने, वो गश्त में निकला। लेकिन इतनी सूचनाएं थी, मुझे नया झरना से कोई आया है, नया झरना से जो है एक सूचना आ रही थी। हम उस समय पे टाटा में थे, वो मैडम हमसे कह रही कि सर 5 मिनट हो गए आप आए नहीं, 10 मिनट हो गए आए नहीं, लेकिन एक ही सिपाही था, वो उनको अटेंड करके जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगता है। जैसे वो वहाँ पहुँच रहा था तब तक एक एक्सीडेंट हो जा रहा था। तो कल इतनी सूचनाएं थी,
तो एक ही आदमी था। अगर दो आदमी वोट बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? वोट बढ़ाने के लिए देखो गाड़ी बढ़ाया जाए, केसी बढ़ाया जाए, और देखो वोट बढ़ाने के लिए क्या है? चार आदमी आप बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए। इस मामले में देखो ये जो प्रोसेस है ये फिलहाल लंबा है। अरे हो गया भाई, पूरी बात सबकी बात रख ली यार। देखो बात ही सुन लो, उनके काम इनसे लेना है। हमें तो आपके पास से सब लोग कह रहे कल हमारी समस्या थी, दो आदमी देखो बात ही तो समझ लो यार। और ऐसा नहीं है कि दो आदमी थे तो कोई बैठा था, घर घर गाड़ी आएगा नहीं, आप रात भर गाड़ी होती। बद्री बिहार में आए हैं, हम 3 बजे तक हम वहीं थे और यहाँ से जब चौकी से पहले गाड़ी गई वो जारक से ही मुड़ गई, मतलब सीधे नहीं आई, जहाँ से कूदे थे वहाँ नहीं आए, उन्होंने आगे लेके गए। वो मैं सारी चीजें आज के समय भी वो बद्री बिहार में मुड़ गए। ये वाली बोलना चाहिए ना, ठीक है? आदमी बिल्कुल सब चुप हो। अरे चुप तो हो, तभी सुनोगे, बोला आवाज नहीं आ रही वहाँ तक। अरे चुप रहो, सभी लोग चुप हो जाओ प्लीज। चुप हो जाइए कृपया, शांत करने से कुछ नहीं होना, समाधान नहीं होगा। वैसे वो बोल रहे हैं कि 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं, काम कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, हम मंजूर हमें। उसके बाद कुछ होता है तो फिर आइए, फिर आइए, फिर आइए। 2 दिन का समय दिया जा रहा है, 2 दिन में कुछ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जिस तरह चौकी का घेराव किया है यहाँ की पीरू मदारा की पब्लिक ने, और प्रशासन से जो है सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक जो है इस चोरी का जो जगह जगह जो वारदातें हो रही हैं उसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं पूरे पीरू मदारा चौकी का घेराव किया हुआ है। और प्रशासन जो है इस बात को बोल रहा है कि हम आपका सहयोग करेंगे, और वो पब्लिक से भी जो है सहयोग की उम्मीद रखता है। तो इसलिए मैडम जो है इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे जो बरसातें हो रही हैं उसके बारे में? ये पुलिस वाले कुछ नहीं करते, जब नुकसान हो जाता तब आते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे मजे ले रहे, अपने जेब भरते हैं, अपना जो इनका जेब भरते हैं वो खुश हो जाते हैं बस। भैया ऐसे आश्वासन का कुछ नहीं चाहिए, 2 दिन में कुछ हो जाए किसी के घर में, उसके बाद आएंगे बोल पुलिस वाले, जब किसी की मौत हो जाएगी बचा लेंगे इसको, तब आएंगे। ये हेलमेट नहीं रहता सिर में, ये चालान काट देते हैं यहाँ पे। ये डंडा कुछ लोग लगा के भैया कुछ नहीं, आज भी बोले कि 2 दिन का आश्वासन दे रहे, 2 दिन में किसी घर में कुछ हो जाता है, हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, छोटे ले आओ का पत्थर तो मार ही सकते हैं किसी को, अगर हम पत्थर मारते किसी को लग जाएगी तो यहाँ पर केस कर देंगे। ये पुलिस वाले ऐसे हैं, 10 दिन से बोले कि हमारे पास 10 आदमी 15 आदमी रैली में वहाँ जा रखे इलेक्शन ड्यूटी में, उसके पहले कहाँ गए थे? कम नहीं हो रही चोरियाँ, कम नहीं हो रही चोरियाँ। भैया कैसे जी रहे, घुट घुट के जी रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। मेरा आदमी फौज में बोलता सियाचिन नहीं जा रहा हूँ, बॉर्डर पे नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। आपने क्या उन लोगों को देखा कहीं पर? मैंने कुछ लोगों को नहीं देखा, अफवाह फैल रखी, तो इतनी जनता क्यों इकट्ठा हो गया? अफवाह में आती है जनता। आप देख सकते हैं पीरू मदारा की जनता का आक्रोश किस तरह चोरी की बरसात को लेकर जो है चौकी का जो घेराव किया गया है। इसलिए प्रशासन से मांग है कि प्रशासन इसमें कुछ पब्लिक की सहायता करे, जिससे अभी चौकी घिरा हुआ रखा है, हम रोड जाम करेंगे, रोड जाम। रात को 1 बजे जो है हमारे इधर पहले लाइट जली, और दादा बंसल है ना, उनके हमें 2 बार लाइट जली। पहले मैं अपनी खिड़की से अपने लड़के से बात कर रही थी, काशीपुर से मेरा लड़का बात करता है रात भर मेरे से चौकीदारी के लिए। तो फिर जाके वो विनोद बुधानी के यहाँ से निकला एक आदमी, फिर उसने इधर को जो उनका मकान है वहाँ को भी लाइट जलाई। फिर मैंने शांति को उठाया, फिर इस शांति ने कहा, फिर इनने सबको उठाया इधर उधर फोन करके, फिर हल्ला करा। मैंने परात और उससे जो है हल्ला करा, खिड़की से वो भी बचाया मैंने। क्या आप लोगों ने ड्रोन उड़ते हुए क्या देखे? आप लोगों ने किसी ने ड्रोनों को देखा क्या उड़ते हुए? कुछ नहीं देखा। तो कुछ लोगों का कहना है कि रात को पूरी रात जगना पड़ता है और प्रशासन जो है इसमें सोया हुआ है, और प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है इस विषय में जो है एक्शन ले, ताकि लोगों को चैन मिल सके। और देखें तो रात को लोग जाग कर जो है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और परेशान है। यहाँ पीरू मदान में पुलिस वाले कह रहे हैं कि 10 आदमी है, यहाँ पुलिस प्रशासन बढ़ाई जाएगा, नहीं बढ़ाया जा रहा, जनता के हवाले छोड़ दो। अगर जनता किसी को देखती है संदिग्ध आदमी को मारेगी तो हम पे कोई एक्शन नहीं आना चाहिए। फिर नहीं तो इन पुलिस वालों की खींचेंगे हम अच्छी तरह। अभी तो हम शांति से यहाँ पे आ रहे, अभी रोड जाम कर देंगे, रोज के रोज नेशनल हाईवे है, इसको जाम करेंगे हम जैसे जी रहे हैं घरों में, ठीक है भैया। इनको बोल दो कि 2 दिन का टाइम क्यों दे रहे हैं? आ नहीं सकता 2 दिन के लिए, क्या करें? आप क्या करें? इलेक्शन ड्यूटी खत्म हो गई, आप क्या कर रहे हैं? हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं? जब इनके लिए गाड़ी की उपलब्ध नहीं है तो हम टैक्स नहीं भरे, आम जनता टैक्स भरी मार के है? उसके बाद भी बोले कि हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ क्यों है? उपलब्ध कराओ और गाड़ियाँ। जब
अब जनता इतनी परेशान हो रही है तो जनता गाड़ी बोल जिसके पास हमारे पास से ले जाओ, गाड़ियाँ नहीं दे तुम्हारे पास अपनी गाड़ी, अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लगा दो। इतना टैक्स ले तो इतना वो कर देंगे, हेलमेट का डंपर हो गए, 2 नंबर रोड से डंपर जाते हैं। यहाँ पे हमारे सामने लड़के को कुचल दिया डंपरों ने, इन्होंने कुछ नहीं करा पुलिस वालों ने।